वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, टाटामेरिज्म, ज्विटर आयन, स्टीरो आइसोमर्स। पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आइसोमर्स के पार्ट फर्स्ट वीडियो में आइसोमर्स, उसके एग्जांपल्स को, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड चेन आइसोमेरिज्म। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म से। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म उसको कहते हैं, इट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structure formula. This difference is due to different functional groups. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म उसको कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो हमारे पास डिफरेंट होगा। ये डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल को कर लेते हैं डाइमीथाइल ईथर CH3 बॉन्ड OCH3 प्लस इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। ये हमारे पास दो फंक्शन एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम देख लेते हैं C2H6O। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो हमारे पास डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम देख लेते हैं 1 प्रोपानॉल को, इसमें ग्रुप हमारे पास 1 में है, फंक्शनल ग्रुप 1 में है, 1 पे है और 1 कार्बन पे, एंड 2 प्रोपेन में और एसीटोन में फंक्शनल ग्रुप हमारे पास 2 कार्बन पे है। अब हम पढ़ते हैं टाटामेरिज्म। टाटामेरिज्म उसको कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास डिफरेंट हो। उस डिफरेंट हो, और ये डिफरेंट हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन सेम मॉलिक्यूल की वजह से होगा। ये इट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, लेकिन ये डिफरेंस हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द सेम मॉलिक्यूल विद डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। फॉर एग्जांपल इसकी जो भी है एग्जांपल होगी वो हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख लें, हमारे पास एक एग्जांपल है HCH एंड NH2, यहाँ हमारे पास अटैच है इसके साथ COOH, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इसमें अगर हम देख ले तो ये हमारे पास इस प्रोडक्ट में हमारे पास प्लस भी है और माइनस भी है, जिसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन उसको कहते हैं जो कंपाउंड में हमारे पास दोनों आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए और नेगेटिव भी आ जाए, उसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। वो जिसमें हमारे पास कंपाउंड में माइनस और प्लस दोनों आ जाए कंपाउंड में, उसको हम ज्विटर आयन कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन उसको कहते हैं जिसमें ए कंपाउंड हैविंग बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इज कॉल्ड
ज्विटर आयन। फॉर एग्जांपल अगर हम ओजोन को देख लेते हैं, ओ बॉन्ड ओ, ये हमारे पास प्लस, ये हमारे पास नेगेटिव, इसमें दोनों आयन है, प्लस भी है ओजोन में और नेगेटिव भी है, तो इसको हम कहेंगे ज्विटर आयन। अब हम पढ़ते हैं स्टीरो आइसोमर्स। स्टीरो आइसोमर्स हमारे पास स्टीरो आइसोमर्स इन 1876 को वाट हाफ एडली बेल इस नतीजे को पहुंचे कि कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरोआइसोमेरिज्म। स्टीरोआइसोमेरिज्म फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है स्टीरोआइसोमर्स की। ये हम देख लेते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन को। ये हमारे पास एक्स, ये वाई, ये जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो 1876 में वॉन हाफ एंड लीबेल इस नतीजे को पहुंचे कि हमारे पास कार्बन जो है उसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरोआइसोमेरिज्म। स्टीरो वर्ड्स हमारे पास, स्टीरो का जो वर्ड्स है वो ग्रीक वर्ड से निकला है जिसकी मीनिंग है सॉलिड हैविंग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये हमारे पास कार्बन है, आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो थ्री डायमेंशनल है। ये हमारे पास एक्स, ये हमारे पास वाई और ये हमारे पास जेड। तो स्टीरोआइसोमर्स वाट हाफ एंड लीबेल के नतीजे के मुताबिक कार्बन जो है वो उसकी स्ट्रक्चर जो है हमारे पास टेट्राहेड्रल होगी ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरो केमिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं स्टीरोआइसोमर्स के। स्टीरोआइसोमर्स क्या है और इसकी एग्जांपल क्या है। Stereoisomerism, it is the type of spatial isomerism where compound having same molecular formula and same structure formula but different arrangement of atoms in space called stereoisomerisms। आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में कि उसमें हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास डिफरेंट होगी। लेकिन स्टीरो केमिस्ट्री या स्टीरो आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा। It is the type of spatial isomerism where compound having same molecular formula and same structure formula but different arrangement of atom in space is called stereoisomerism। लेकिन इसमें हमारे पास जो कार्बन एटम्स यानी एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पर हमने पढ़ा कि कार्बन के लिबेल के मुताबिक कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल में होगी। ये हमारे पास एसिलेट है CH3CH3। अब अगर हम इसे देख लेते हैं कि ये हमारे पास CH3 और ये कार्बन जो है इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरोकेमिस्ट्री। स्टीरोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट के मुताबिक इसकी जो कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। अब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल स्टीरोआइसोमर्स के टाइप को। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसके बाद ज्योमेट्रिकल के दो टाइप है सिस एंड ट्रांस। अब हम पढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
स्टीरो आइसोमेरिज्म के टाइप है। इसमें हम पढ़ते हैं कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, but different arrangement of atom around carbon to carbon double or कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसको कहते हैं कि हमारे पास का जो कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम जो होगी वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगी। अब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल को, यानी फर्स्ट हम पढ़ते हैं सिस। सिस वर्ड्स के जो मानी है, सिस के मानी है सेम साइड, सेम वर्ड सिस मीन सेम साइड। इसकी डिफिनीशन को हम पढ़ लेते हैं कि when two bulky groups high atomic mass are present at the same site of carbon to carbon double bond called cis। इस के एग्जाम्पल को हम पहले देख लेते हैं कि ये हमारे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें अगर हम देख ले तो जो दो बल्कि ग्रुप हाई एटॉमिक मास जो है वो हम हमारे पास सेम साइट पर मौजूद है। ये CH3 और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें, और जो CH3 जो हमारे पास हाई बल्कि ग्रुप है वो सेम साइट पर मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे सिस। सिस उसको कहते हैं कि जो जब दो बल्कि ग्रुप्स हाई एटॉमिक मास वाले सेम साइट पर मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं सिस। और ट्रांस उसको कहते हैं कि जब हमारे पास दो बल्कि ग्रुप्स हाई एटॉमिक मास वाले अपोजिट साइड पर हो उसको हम कहेंगे ट्रांस। when two bulky groups high atomic mass are present at the opposite side called when two bulky groups high atomic mass are present at the opposite side of carbon to carbon double bond called ट्रांस। अभी इसकी एग्जांपल को हम पढ़ लेते हैं कि ये जो हमारे पास है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन जो हमारे पास CH3 हाई एटॉमिक मास यानी बल्कि ग्रुप जो हमारे पास है वो अपोजिट साइड पर है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांस। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिसमें हमारे पास का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास डिफरेंट होगा, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये हमारे पास इसकी डाइमिथाइल ईथर इथाइल अल्कोहल की एग्जांपल है जिसके फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मुख्तलिफ है। दूसरा हमने पढ़ा टाटामेरिज्म। टाटामेरिज्म उसको कहते हैं कि हमारे पास कंपाउंड जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, लेकिन ये डिफरेंट हमारे पास होगी shifting of proton within the same molecular formula also it exists in dynamic equilibrium। उसके बाद हमने पढ़ा कि ज्वेटर आयन किसको कहते हैं। ज्वेटर आयन उसको कहते हैं कि जब हम एक ही कंपाउंड में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों आ जाए उसको हम कहेंगे ज्वेटर आयन। उसके बाद हमने पढ़ा स्टीरो आइसोमेरिज्म। व्हाट इज स्टीरो आइसोमेरिज्म। स्टीरो आइसोमेरिज्म 1876 में वॉन हाफ एंड ली बेल इस नतीजे को पहुंचे कि हमारे पास जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रल होगा
ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरोकेमिस्ट्री। स्टीरो के जो मानी है ये ग्रीक वर्ड से लिए गए जिसके मानी है सॉलिड, सॉलिड हैविंग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने स्टीरो आइसोमेरिज्म के डिफिनीशन को पढ़ा, स्टीरो आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन को पढ़ा। इट इज़ द टाइप ऑफ स्पेशल आइसोमेरिज्म जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस है वो हमारे पास डिफरेंट होगी। इसके बाद हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरो आइसोमेरिज्म की टाइप है। Its key definition: it is the type of stereoisomerism where the compound having same molecular formula, same structure formula, but different arrangement of atom around carbon to carbon double bond called geometrical isomerism। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसको कहते हैं उसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन ये डिफरेंट हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगी। सिस में भी बॉन्ड डबल होगा और ट्रांस में भी बॉन्ड डबल होगा। उसके बाद हमने पढ़ा सिस किसको कहते हैं, सिस मीन सेम साइड। उसकी डिफिनीशन को हमने पढ़ा कि व्हेन टू बल्कि ग्रुप्स हाई एटॉमिक मास आर प्रेजेंट एट द सेम साइट उसको हम कहेंगे सिस। और ट्रांस जो हमारे पास दो हाई बल्कि ग्रुप्स एटॉमिक मास अपोजिट साइड पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होंगे उसको हम ट्रांस कहेंगे। आज थैंक यू। आज की वीडियो में हमने सिर्फ स्टीरो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के टाइप को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम फर्दर इसके ट्रांस के जो रूल है उसको डिस्कस करेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी उसमें डिस्कस करेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेक्स्ट्रो एंड लीव रोटेटरी को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।